सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में एक रैली को संबोधित करने के लिए नहीं पहुंच सके थे। कहा गया था भाजपा के नेताओं की तरफ से कि वो बारिश की वजह से और खराब मौसम की वजह से वहां नहीं जा सके। बाद में वर्चुअली ही उस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना पड़ा। लेकिन उसके अगले ही दिन वहां से 300 से 400 किलोमीटर के अंदर ही एक बड़ी रैली ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। नीतीश कुमार ने हरियाणा के फतेहाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे साफ तौर पर विपक्षी एकता के अंदर और मजबूती आने की उम्मीद की जा रही है। आपने जो हाथ उठा दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग मिल करके चलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। नीतीश कुमार की जो ऊर्जा है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों में नीतीश कुमार को जानने वाले लोग बता रहे हैं कि वो इस तरीके से पहले एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद नीतीश कुमार का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। फतेहाबाद की रैली में उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी एकता को मजबूत करने और 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अरे एकजुट होना चाहते हैं आप, बताइए, हाथ उठा के बताइए। आप देख लीजिए। मौका था हरियाणा के दिग्गज नेता रहे देवीलाल के 109वीं जयंती पर आयोजित सम्मान दिवस रैली का। विपक्ष के कई नेता इस मौके पर मंच पर मौजूद थे और वहां पर से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मोदी सरकार को ललकारा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे सरकार काम कर रही है, लोगों को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी में लोगों को धकेलने का काम किया जा रहा है, समाज में आपस में बंटवारे का काम किया जा रहा है और तमाम जो संस्थाएं हैं उसको कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए आने वाले दिनों में सब लोग एकजुट हो जाएं। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। उसके बाद उन्होंने विपक्ष के बहुत सारे नेताओं से, लगभग 1 दर्जन के करीब नेताओं से मुलाकात की थी और उसके बाद पूरी रणनीति बनाई थी कि आगे किस तरह से इस पर काम किया जाएगा, विपक्षी एकता को मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब एक दूसरे दौर में नीतीश कुमार की ये पूरी मुहिम पहुंच रही है। फतेहाबाद में उन्होंने रैली को संबोधित किया। उसके बाद वो दिल्ली आकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के साथ एक बहुत ही खास बैठक हुई। इस बैठक में भी आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्र में कांग्रेस पार्टी होगी और उसके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कैसे एक फ्रंट बनाएंगी। ये तीसरा गठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा। इस समय बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर उसका साथ देने के लिए भी विपक्षी पार्टियां आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक वक्त था जब बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां एकजुट थी और वो एनडीए था, लेकिन अब बीजेपी के साथ गिनी चुनी पार्टियां हैं। बिहार में तो हालत ये हो गई है कि सिर्फ अकेले है भारतीय जनता पार्टी। बिहार की बाकी सारी पार्टियां यानी 7 पार्टियां इस समय
महागठबंधन के साथ है। तो बिहार में अलग थलग पड़ गई बीजेपी और केंद्र में भी उसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को जिस तरीके से डसा है और पिछले 7-8 सालों में अपने सहयोगियों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया है, पार्टियों को तोड़ने की योजनाएं बनाई गई। महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा प्रयोग था। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को अलग थलग करने की कोशिश थी और शिवसेना को एक तरह से खत्म ही करने की योजना थी, लेकिन अब शिवसेना ने अपनी एक अलग रणनीति बनाकर ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां पर वो बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद की इस रैली में लाखों की भीड़ में नीतीश कुमार जिस तरीके से गदगद नजर आ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भी भाषण में कहा कि बिहार में एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, हथौड़ा चला दिया है नीतीश कुमार ने और अब आगे वो चकनाचूर हो जाएगा जो लोग सत्ता में आगे केंद्र में बैठे रहने का सपना देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार की कोशिशें रंग लाएंगी और देश में एक दूसरा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। आप जरा देखते हैं, अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं, हम प्रणाम कर देते हैं, वो तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है। सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में चाहे जो भी वजह रही हो रैली को संबोधित नहीं कर पाए। बिहार में हमने देखा कि अमित शाह गए, किस तरीके से वो ताली बजाने के लिए भी लोगों से आग्रह करते रहे और ऐसा लगा कि लोगों में उत्साह नजर नहीं आया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ये रैली जहां पर लाखों लोग, महिला पुरुष युवा सब लोग एक नए अंदाज में नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए खड़े रहे और नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि क्या परिवर्तन होना चाहिए और आप लोग साथ हैं, एकजुट हैं, तब लोगों का जोश एक अलग अंदाज में नजर आया। ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए और ये समझ लीजिए ये तीसरा गठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और समाज में किसी भी तरह का, आप जरा देखते हैं, अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं, हम प्रणाम कर देते हैं, वो तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है। सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए, इसलिए जरूरत इस बात की है। और दूसरी बात है, समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है।